हरे कृष्णा सभी को। आप सबका फिर से आज के श्रीमद् भागवतम के क्लास में बहुत बहुत स्वागत। ठीक है, तो आज श्लोक नंबर 13 से स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले भगवान कृष्ण की हम सब प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग हाथ जोड़ लें और भगवान कृष्ण की हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। सभी लोग हाथ जोड़ लें। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वया जठरस्तश्चार्थे अश्वभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्ये मुह्यन्ति यत् सूर्याः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ठीक है, अब हम श्लोक नंबर 13 करेंगे। तो श्लोक नंबर 13 में क्या है? यदा मृधे कौरव सृजज्ञानां वीरेशवथो वीरगतिं गतेषु विकोदरा विद्ध गदाभीर्मर्ष भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुः प्रियं द्रोणीरीति स्म पश्यन् कृष्णसुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहर द्विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगह्यन्ति। श्लोक नंबर 13 और 14 में शिशु जी क्या कहते हैं कि जब दोनों दल, अब देखिए, अब शिशु जी ने कहा कि अब मैं आपको भगवान कृष्ण से संबंधित कथाओं के बारे में बताना चाहूंगा। राजा परीक्षित किस तरीके से श्रीमद् भागवतम सुनने आए उन सबके बारे में डिटेल से बताऊंगा। जब दोनों दल अर्थात कौरव और पांडव के अपने अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थल में मारे जा चुके थे और मृत योद्धाओं को उनकी इच्छित गति प्राप्त हो गई थी, जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूट जाने पर धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता गिर पड़ा, तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों के सिरों को काटकर मूर्खतावश उन्हें उपहार स्वरूप यह सोचते हुए उसे अर्पित किया कि इससे उसका स्वामी दुर्योधन प्रसन्न होगा। लेकिन दुर्योधन ने इस जघन्य कृत्य की निंदा की और वह तनिक भी प्रसन्न नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए, जब युद्ध समाप्त हो गया था, कौरव और पांडव का युद्ध समाप्त हो गया था और भीम ने दुर्योधन के जंघा को तोड़ दिया था, तो उसके पश्चात अश्वत्थामा ने कहा कि मैं तुम्हें विजय दिलवा कर रहूंगा मित्र दुर्योधन, तुम मेरा राज तिलक करो, मेरे सेनापति बनाओ। इस प्रकार से दुर्योधन ने अपने रक्त से अश्वत्थामा का राज तिलक किया और कहा जाओ पांडवों को मार कर आ जाओ। अश्वत्थामा ने कृपाचार्य के साथ मिलके, ठीक है, और वहां पे गए शिविर में, जहाँ पे पांडव के पुत्र, 5 पांडव के पुत्र, ठीक है, 5 पांडव के पुत्र यानी द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे वो सोए हुए थे। उनका शरीर पूरी तरीके से पांडव की तरह था, तो गलती से उन्होंने किसको मार दिया? उनके बच्चों को मार दिया। ठीक है, और उनके बच्चों के शीर को लेकर, उनके बच्चों के मस्तक को लेकर दुर्योधन के पास गया और कहा लो मित्र, मैंने पांडव को मार डाला। तो दुर्योधन बहुत खुश हुआ, कहा अच्छा हुआ तुमने मार दिया। लेकिन फिर दुर्योधन ने कहा मुझे भीम का मस्तक दिखाओ, भीम का मस्तक कहाँ है? तो उसने भीम के पुत्र का मस्तक दिया, तो दुर्योधन ने जैसे पिचकाया वो मस्तक पिचक गया। तो दुर्योधन ने कहा ये भीम का मस्तक नहीं हो सकता, भीम का मस्तक बहुत मजबूत है। फिर उसने कहा कि मैंने तो भीम को मारा है। तो अश्वत्थामा ने दुर्योधन ने कहा तुमने भीम को नहीं, तुमने भीम के पुत्र को मारा है, तुमने पांडव के पुत्रों का वध किया है, तुमने महापाप किया है, जघन्य अपराध किया है, तुमने कुल नाश कर दिया मेरा। तो यहाँ पे देखिए दुर्योधन पहले खुश हुआ, फिर उसको दुख हुआ और यहीं पे उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उसको श्राप लगा था कि जब दुर्योधन की मृत्यु होगी तो उसको एक साथ सुख और दुख की अनुभूति साथ में होगी। ठीक है, फिर आगे
माता शिशूनां निधनं सुतानां विस्मय घोरं परित्ययमाना तदा रुद्ध्वाश्प कलाकुलाक्षी तां सान्त्व यत्राह किरीटमाली। पांडव के 5 पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का जब उन्होंने सुना कि उनका वध हो गया है, उनके आंसू नहीं रुक रहे थे, आंसुओं से भरी आंखों के साथ शोक से विलाप करने लगी। इस घोर क्षति से में उसे ढांढस बंधाते हुए अर्जुन इस प्रकार बोले। जब पांडवों को उनकी माता को मालूम चला, द्रौपदी को मालूम चला, और पांडवों को उनकी पत्नी द्रौपदी को मालूम चला कि उनके 5 पुत्रों की मृत्यु हो गई है, तो अर्जुन ने ढांढस बंधाते हुए द्रौपदी को कहा, क्या कहा? तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद ब्रह्मबंधो शिर आततायिनः गांडीव मुक्त है विषि खैरूपः पाहरे दग्ध पुत्रः। अब अर्जुन कहते हैं इनसे, हे देवी, जब मैं अपने गांडीव धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्रों के शरीरों का दाह करने के बाद उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। तो यहाँ पे अर्जुन संकल्प लेते हैं, हे द्रौपदी, हे देवी, आप दुखी मत होइए। जिसने हमारे पुत्रों का वध किया है ना, उस ब्राह्मण के सिर को, उस द्रोणाचार्य के पुत्र के सिर को मैं अपने तीर से छेद कर उसको काट कर आपके चरणों में अर्पित करूंगा। उसके बाद मेरे पुत्रों का दाह संस्कार कीजिएगा और उस ब्राह्मण अश्वत्थामा के सिर पर खड़ी होकर आप स्नान करिएगा। उसके बाद मैं आपके आंसू पोंछूंगा, आपको सांत्वना प्रदान करूंगा। ठीक है। फिर आगे अर्जुन बोलते हैं, इति प्रियाम वल्गु विचित्र जल्पे है सांत्वयित्वा अच्युत मित्र सुतः अन्वाद्रवदंशतः उग्र धनवा कपिध्वजो गुरुपुत्रम रथे। इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शन किए जाने वाले अर्जुन ने अपनी प्रियतमा को ऐसे कथनों से तुष्ट किया। तब उसने अपना कवच धारण किया और भयानक अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर वो अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए निकल पड़ा। तो जब संकल्प कर लिया, द्रौपदी को कह दिया, तो अर्जुन, जो कि भगवान कृष्ण द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त हैं जिनको, उन्होंने अपना कवच धारण किया, अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर निकल पड़ा अश्वत्थामा के पीछे। तमाप्तं सविलक्ष्य दूरात् कुमारे हो द्विग नमना रथेन पराद्रवत् प्राण परिपसुरु वर्याम यावद गमम रुद्र भयाय दथ्याकः। राजकुमार का हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही अपनी ओर तेजी से आते हुए देखकर अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए उसी तरह भाग निकला जिस प्रकार शिव जी के भय से ब्रह्मा जी भागे थे। तो ये उस समय की कहानी है कि जब अर्जुन अश्वत्थामा के पीछे जा रहा था, तो राजकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा जब देखा कि अर्जुन उसकी ओर तीव्र वेग से दौड़ा आ रहा है, अपने रथ पर बैठा और भाग खड़ा हुआ। किस प्रकार भाग खड़ा हुआ? जिस प्रकार से शिव जी को देखकर ब्रह्मा जी भाग खड़े हुए थे एक बार। ये उस समय की कहानी है कि ब्रह्मा जी ने एक बार अपनी पुत्री से मोहित होने पर उसका पीछा किया, जिससे शिव जी कुपित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा पर अपने त्रिशूल से आक्रमण कर दिया। ब्रह्मा जी अपने प्राणों के भय से भाग गए। जहां तक अर्क का संबंध है, वामन पुराण में एक प्रसंग मिलता है। विदुंदमाली नाम का एक असुर था, जिसे एक चमचमाता सुनहरा वायुयान दिया गया था, जो सूरज के पीछे पीछे यात्रा कर रहा था और उसके प्रकाश से रात्रि भाग जाती थी। इसी कारण सूर्यदेव क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अपनी प्रखर किरणों से वायुयान को पिघला डाला। शिव जी कुपित हो गए और उन्होंने सूर्यदेव पर आक्रमण कर दिया। सूर्यदेव भाग गए और अंत में काशी में गिर पड़े। वह स्थान लोलार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी की कथा है कि एक बार वो अपने पुत्री पर मोहित हो गए थे, जिससे शिव जी कुपित हो गए और उन्होंने उनके पीछे त्रिशूल छोड़ा और इससे भाग गए। उसी प्रकार से अर्जुन जब अश्वत्थामा देखा कि अर्जुन आ रहा है बड़ी तेज के साथ, तो वो अपने रथ पर सवार हुआ और भाग गया। यदा शरणमात्मानमैक्षत श्रांत बाजिनम अस्त्रम ब्रह्म शिरो मेने आत्मत्राणम द्विजात्मजः। जब ब्राह्मण के पुत्र अश्वत्थामा ने देखा कि उसके घोड़े थक गए हैं, तो उसने सोचा कि अब उसके पास अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र है, का प्रयोग करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। जब ब्राह्मण के पुत्र अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन अब उसके पास आ रहा है, उसके घोड़े थक गए हैं, वो भाग नहीं पा रहे हैं, अब कैसे वो अपने प्राण की रक्षा करेगा, तो उसने सोचा उसके पास
उसके पिता का दिया गया ब्रह्मास्त्र है, उसका उपयोग करके वो अपनी रक्षा करेगा। कहते हैं योग व्यक्ति के पास सारी चीजें होनी चाहिए। अर्जुन एक योग व्यक्ति है, उत्तम पुरुष है, उसके पास भी ब्रह्मास्त्र है, परंतु वो उनका उपयोग करना और अगर गलती हो जाए तो उसको वापस बुलाना भी जानता है। परंतु अश्वत्थामा के पास उसको प्रकट करने का तो ज्ञान था, अप्रकट करने का, उसको वापस बुलाने का ज्ञान नहीं था। तो अयोग्य व्यक्ति था, अयोग्य व्यक्ति के हाथ में द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र दिया था, जिसके कारण ये समय देखने को मिला सभी को। इसलिए योग व्यक्ति के हाथ में योग चीजें होनी चाहिए, योग व्यक्ति योग जगह होना चाहिए। कोई अच्छी कार्य हो तो उसके लिए योग व्यक्ति का ही चुना जाना जरूरी है। जाति के नाम पे, मत मजहब के नाम पे अयोग्य व्यक्ति को चुनने से नाश ही होता है। ठीक है, तो जब अश्वत्थामा ने अर्जुन को आते हुए देखा तो उसने ब्रह्मास्त्र चलाने का सोचा। फिर अथो पश्य पृश्य सलीलम संदग्धे तत्समाहिता अजाननपि संहारम प्राण कृक्ष उपस्थिते। तो इस प्रकार चूंकि उसके प्राण संकट में थे, अतः उसने अपने को पवित्र करने के लिए जल का स्पर्श किया और ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए मंत्रोच्चार में अपना ध्यान एकाग्र किया। यद्यपि उसे इस अस्त्र को वापस लाने की विधि ज्ञात न थी। तो यहाँ पे श्रीशुर जी कहते हैं कि जब अश्वत्थामा के प्राण संकट में थे, उसने अपने को पवित्र करने के लिए जल का स्पर्श किया, ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए उसने मंत्रोच्चार किया, अपना ध्यान एकाग्र किया। उसे अस्त्र वापस बुलाने का ज्ञान नहीं था, परंतु चलाना चाहता था कि उसके प्राण की किसी प्रकार से रक्षा हो जाए। तथा प्रादुष्कृतं तेजः प्रचंडम सर्वतो दिशं प्राणापदम विप्रेष्य विष्णुं जिष्णुरुवाच। फिर यहाँ पे शिशु जी कहते हैं तत्पश्चात समस्त दिशाओं में प्रचंड प्रकाश फैल गया। वह इतना उग्र था कि अर्जुन को अपने प्राण संकट में जान पड़े, अतः उसने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करना प्रारंभ किया। जब अश्वत्थामा में ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया तब दसों दिशाओं में एक अलग प्रकाश फैल गया जो कि अर्जुन को कष्ट दे रहा था। अर्जुन को अपने प्राण संकट में दिखाई दिए तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार संबोधित किया। कैसे किया? अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमानाना मां परवर्गो अति संस्कृते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग आप केवल आपके मार्ग से मोक्ष पाते हैं, हे कृष्ण। फिर आगे अर्जुन कहते हैं त्वमाद्यः पुरुषः साक्षादीश्वरः प्रकृतेः परः मायां व्युदस्य चित्त शक्त्या केवलये स्थितः आत्मनि। आप आदि भगवान हैं जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है और आप भौतिक शक्ति से परे हैं। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को दूर भगा दिया है। आप निरंतर शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। फिर आगे अर्जुन बोलते हैं स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसः विदितस्य स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्। फिर अर्जुन बोलते हैं और यद्यपि आप भौतिक शक्ति के कार्य क्षेत्र से परे हैं, फिर भी आप बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि से के चारों सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन बोलते हैं भगवान कृष्ण से, हे प्रभु आप प्रकट होइए, हे नाथ आप इस माया से पड़े हैं, परंतु इस माया में फंसे व्यक्ति को निकालने के लिए आपने धर्म बनाया है। आपने चारों सिद्धांतों का पालन स्वयं करते हैं कि मनुष्य आपके अनुसार चले। आप जब अवतार धारण करते हैं, आप धर्म के अनुसार चलते हैं। यद्यपि आपको किसी भी धर्म के अनुसार चलने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आप उनका पालन करते हैं कि मनुष्य योनि आपके मार्ग अनुसरण करके आपको प्राप्त हो। फिर आगे अर्जुन कहते हैं तथायम चावतार से भुव भार जिहृषया स्वानाम चानन्य भावान मनु ध्यानाया चासकृतः। फिर अर्जुन कहते हैं इस प्रकार आप संसार का भार हटाने तथा अपने मित्रों तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान को कहते हैं अर्जुन, हे प्रभु आपका अवतरण ही अपने भक्तों की रक्षा के लिए होता है। आपका अवतरण ही इस पृथ्वी से दुष्टों का नाश करने के लिए होता है। आपका अवतरण आपकी भक्ति में लीन हुए भक्तों की रक्षा के लिए होता है। ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं। फिर आगे कहते हैं अर्जुन कि मिदम स्वीत क्रतु
कृतकुतो वेति देव देव न वेदमयम् सर्वतो मुख मायाति तेजः परम दारुणम्। अर्जुन की बात देखिए, चारों ओर फैलने वाला एक घातक तेज कैसा है, यह कहाँ से आ रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जब अर्जुन को लगा ही अचानक दसों दिशाओं से तेज कहाँ आ रहा है, तो कृष्ण भगवान से पूछते, हे प्रभु, ये दसों दिशाओं से किस प्रकार का तेज है, मेरा जीवन संकट में है, कहाँ से आ रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, कहते हैं, श्री भगवान उवाचः वेतथेदं द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मस्त्रं प्रदर्शितं नैवासो वेद संहारम प्राणवाद उपस्थिते। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम मुझसे यह जान लो कि यह द्रोण के पुत्र का कार्य है। उसने आणविक शक्ति के मंत्र ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है और वह यह नहीं जानता कि उसकी चौंध को कैसे लौटाया जाए। उसने निरुपाय होकर आसन्न मृत्यु के भय से ऐसा किया है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे जाने के कारण उसने अपनी मृत्यु को देखा अपने पास, इसलिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। यद्यपि वो इस अस्त्र को वापस बुलाने का विद्या नहीं जानता, परंतु अपने प्राणों की रक्षा के लिए, अपने आप को मृत्यु से बचाने के लिए उसने ऐसा घृणित कार्य किया है, उस द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने। फिर उसके बाद आगे भगवान कहते हैं, न हयस्यान्यतमं कंचित दस्त्रं प्रतिवत्कर्षणं जहे अस्त्र तेज उन्नद मस्त्रज्ञो है अस्त्र तेजसः। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है। क्योंकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत पटु हो, अतएव अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र के तेज का शमन करो। भगवान कहते हैं, अर्जुन, इस ब्रह्मास्त्र को सिर्फ और सिर्फ दूसरा ब्रह्मास्त्र ही इसको नष्ट कर सकता है। अतएव हे अर्जुन, अपने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करो और इस अस्त्र को नष्ट कर डालो, इस अस्त्र के तेज का शमन करो। फिर आगे श्री श्रुतुवाचः श्रुत्वा भागवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरः स्पृष्टापास्तं परिक्रम्य ब्रह्मास्त्रं संदग्धे। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान से यह सुनकर अर्जुन ने शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उस अस्त्र को प्रशमित करने के लिए उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो इस प्रकार से सूत गोस्वामी कहते हैं कि अर्जुन ने जल लिया, अपने आप को स्पर्श किया, भगवान कृष्ण की परिक्रमा की और उन्होंने ब्रह्म अस्त्र का उपयोग किया, इसलिए कि अश्वत्थामा के अस्त्र को निस्तेज किया जा सके। फिर आगे सहन्तयान योनिया मुभयोस्तेजसी संवृते आवृत्य दोदसी खमच ववृधाते अकर्व हिन्वत। जब दोनों ब्रह्मास्त्र की किरणें मिल गई, जब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, जब दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें मिल गई, तो सूर्य के गोले के समान अग्नि के एक बृहत चक्र ने समस्त ब्राह अंतरिक्ष तथा लोगों के संपूर्ण गगन मंडल को आवृत कर लिया। जब दोनों ब्रह्मास्त्र हमारी आज का उससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल, तो जब दोनों ब्रह्मास्त्र की किरणें मिली, तो एक सूरज के गोले के समान पूरा अंतरिक्ष में सूरज का गोला के समान एक चक्र बन गया और पूरे आकाश में वो चक्र सूरज के समान वो गोला दिख रहा था। फिर दृष्ट्वा अस्त्र तेजस्तु तयोस्त्रीलोकान् प्रदहन्त महत् दह्यमाना प्रजा सर्वः सावत अकर्म मनसतः। उन अस्त्रों की सम्मिलित अग्नि से तीनों लोकों के सारे लोग जल भून गए और वो इतना तेज था उसका अग्नि, जिससे जितने तीनों लोग के समस्त पशु पक्षी थे सभी लोग जल भून गए। सभी लोगों को उस सार्वंतक अग्नि का स्मरण हो आया जो प्रलय के समय निकलती है। सभी लोग इससे झुलसने लगे और उनको उस अग्नि का स्मरण हो आया जो सार्वंतक अग्नि, जब प्रलय होता है तो ये अग्नि पृथ्वी पर गिरती है जिससे संपूर्ण प्रलय होता है, तो सबको उस सार्वंतक अग्नि का ध्यान हो आया। प्रजोपद्रवमालक्ष्य लोकवैतिकरं च तं मतम च वासुदेवस्य संजय हारार्जुनोद्वयम्। इस प्रकार जन समान में फैली हड़बड़ी एवं ग्रहों के आसन्न विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया। तो जैसे ही हर जगह हड़बड़ी फैल गई, एकदम सब कुछ विनाश होने वाला था, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से तुरंत ही दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया। ठीक है। फिर तत आसाद्य तरसा दारुणं गौतमी सुतं प्रबंधामर्षितामाक्ष पशुं रसनया यथः।
तांबे के दो लाल तप्त गोलों के समान क्रोध से प्रज्वलित आंखें किए अर्जुन ने अत्यंत दक्षता पूर्वक से गौतमी के पुत्र को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से पशु की तरह बांध लिया। तो इस प्रकार अर्जुन के जो दो आंखें थी एकदम लाल थी क्रोध से, अर्जुन ने अत्यंत दक्षता पूर्वक से गौतमी के पुत्र को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से पशु की तरह बांध लिया। गौतमी यानी द्रोणाचार्य के पुत्र को, गौतमी यानी गौतम ऋषि के पुत्र कौन थे? द्रोणाचार्य, इसलिए उनको गौतमी कहा जाता है। गौतमी के पुत्र यानी अश्वत्थामा को रस्सी से बांध लिया और पशु की तरह उनको बांध के रस्सियों से खींचने लगा, क्योंकि उसने अर्जुन के पुत्रों की हत्या की थी। फिर शिविराय निनिशंतम रजच्वा बद्धवा रिपुं बलात् प्राहार्जुनम प्रकोपितो भगवान अंबुजेशनः। अश्वत्थामा को बांध लेने के बाद अर्जुन उसे सेना के पड़ाव की ओर ले जाना चाह रहा था कि अपने कमल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्रुद्ध अर्जुन से इस प्रकार कहा। तो जैसे ही अर्जुन ने अश्वत्थामा को बांधा रस्सियों से और खींच के अपने शिविर की ओर ले जाना चाह रहा था, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से इस क्या कहा? मैनम पार्थ हर्षी त्राटुम ब्रह्म बंधुमिमं जहि यो असाव नाग सुप्तान वद्धि निशी बालकान। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस ब्रह्म बंधु को छोड़कर तुम दया मत दिखलाओ, क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष बालकों का वध किया है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इसको मत छोड़ना, इस पे दया मत दिखाना, क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष बालकों का वध किया है। मत्तम प्रमत्ते मुन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम न रिपुम हंति धर्मविता। जो मनुष्य धर्म के सिद्धांतों को जानता है वह ऐसे शत्रु का वध नहीं करता जो असावधान हो, नशे में उन्मत्त हो, पागल हो, सोया हुआ हो, डरा हुआ हो या रथविहीन हो। न ही वह किसी बालक, स्त्री, मूर्ख प्राणी अथवा शरणागत जीव का वध करता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, कोई भी व्यक्ति धर्म के सिद्धांत के अनुसार ऐसे व्यक्ति का वध नहीं करता जो असावधान हो, ठीक है, जो पूरी तरीके से युद्ध करने के लिए तैयार ना हो, जो नशे में हो, पागल हो गया हो, सोया हुआ हो, डरा हुआ हो, या उसके पास रथ ना हो, या फिर वो बालक हो, स्त्री हो, या मूर्ख प्राणी हो, या कोई व्यक्ति अगर हमारे शरण में आ गया हो, उसका हत्या नहीं करना चाहिए, उसकी वध नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर आगे भगवान कहते हैं, स्वप्राणान यह परप्राणे प्रपुष्णात्य घृणः खला तद्वधस्तस्य हि श्रेयो यद्योषाधात्यध पुमान। ऐसा क्रूर जो इन लोगों का वध करता है, ऐसा क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणियों की बलि पर पलता है, उसका वध किया जाना उसके लिए हितकर है, अन्यथा अपने ही कर्मों से उसकी अधोगति होती। ध्यान दीजिए, भगवान यहाँ पे क्या करते हैं, उन सभी के लिए जो पशु वध करते हैं, जो पशु वध करके अपना जीवन पालते हैं, जो पशु वध करके उनको खाते हैं, भगवान कहते हैं ऐसे क्रूर और दुष्ट लोग जो दूसरों की प्राणों की बलि देकर अपना जीवन यापन करते हैं, दूसरों की प्राणों की बलि देकर उनका वध करके अपना पेट पालन करते हैं, वो लोग हत्या करने लायक है। उन लोगों का तुरंत वध करना चाहिए, उन लोगों को तुरंत उनके प्राण हर लेने चाहिए, अन्यथा उनके कर्म इतने भयंकर होते हैं कि जन्म जन्मांतर तक उनको, कई कल्पों तक उनको उसका फल भुगतना पड़ता है, उनकी अधोगति होती है, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे भगवान बोलते हैं, प्रतिश्रुतम च भवता पांचचल्ले शृणुवतो मम आहर्ष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनी पुत्रः। भगवान कहते हैं, इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी से प्रतिज्ञा करते सुना है कि तुम उसके पुत्रों के वधकर्ता का सिर लाकर उपस्थित करोगे। भगवान कहते हैं, अर्जुन, तुमने स्वयं द्रौपदी से कहा है कि तुम उनके अपने पुत्रों के हत्यारी द्रौपदी को दोगे। तदसो वध्यतां पाप आतताययात्म बंधुहा भर्तुश्च विप्रियं वीरा कृतवान कुलपांसनः। फिर आगे भगवान बोलते हैं, यह आदमी तुम्हारे ही कुल के सदस्यों का हथियारा तथा वध करता है। यही नहीं, उसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया है, वह अपने कुल की राख है, तुम तत्काल इसका वध कर दो। भगवान कहते हैं, अर्जुन, इसने तुम्हारे कुल का नाश करने का प्रयास किया, तुम्हारे कुल का नाश इसने किया है, इसने अपने स्वामी दुर्योधन को भी नहीं बख्शा, उसको भी इसने दुखी किया है। यह आदमी सिर्फ वध करने योग्य है, इसका वध कर दो अर्जुन। ठीक है, फिर आगे शिशु जी कहते हैं, शिशुवाचः
एवं परीक्षता धर्मम पार्थ कृष्णेन चोदितः नैक्ष्य दधन्तु गुरुसूतम यद्यपयात् महनम महान। तो सूर्य जी कहते हैं, यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन महात्मा अर्जुन को यह विचार नहीं भाया, यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के ही कुटुंबियों का निःशंस हत्यारा था। भगवान श्री कृष्ण परीक्षा ले रहे थे, अर्जुन को बार बार उकसा रहे थे, करो वध करो वध, देखते हैं मैंने तुम्हें जो कुछ गीता में दिया है ज्ञान, क्या तुमको अभी स्मरण है कि नहीं। परंतु अर्जुन तो भगवान का शुद्ध भक्त था, तो अर्जुन ने वो काम किया ही नहीं। उसके सारे कुटुंबियों का वध, सभी पुत्रों का वध कर दिया अश्वत्थामा ने, परंतु अर्जुन ने नहीं, क्षमा कर दिया, माफ नहीं, उनको वध नहीं किया। ठीक है, फिर अथोपेत्य सब शिविरम गोविंद प्रिय सारथि नैवेद्य यदतम प्रियाय शोचन्त्या आत्मजान हतान। अपने प्रिय मित्र तथा सारथी कृष्ण सहित अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे को अपनी प्रिय पत्नी को सौंपा, जो मारे गए अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी। तो इस प्रकार अर्जुन ने उसे रस्सी से बांधकर, उसका हत्या नहीं किया, उसको बांधकर अपनी पत्नी के समक्ष प्रोड्यूस किया, उसके अपने पत्नी के समक्ष उसको लाया, कहा ये लो, ये है तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा, जो अपने पुत्रों के मारे जाने पर विलाप कर रही थी। तथा हृतम पशुवत पाशबध मवांग मुखम कर्म जुगुप्सिते निरीक्ष्य कृष्णा प्रकृतम गुरु सुतम वाम स्वभावा कृपया ननाम च। तो श्री सूत गोस्वामी ने कहा, जब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, जो पशु की भांति रस्सियों से बंधा हुआ था और अत्यंत घृणित हत्या का कृत्य करने के कारण चुप था, अपने स्त्री स्वभाव तथा स्वभाव के से उत्तम एवं भद्र होने के कारण उसने ब्राह्मण रूप में उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। सोचिए, एक व्यक्ति उसके 5 पुत्रों की हत्या कर चुका है, उसके सामने पशु की भांति बैठा हुआ है, नजरें नहीं मिला पा रहा है, और वो माँ उसको अपने पुत्र की हत्या का बदला लेना नहीं आया, उस मैया को अपना धर्म याद आया कि मेरा धर्म ब्राह्मण का सम्मान कर, यद्यपि वो महापापी है, परंतु मेरा धर्म है ब्राह्मण का सम्मान करना। तो ब्राह्मण रूप में उस व्यक्ति के प्रति सम्मान व्यक्त किया, ना कि उसकी हत्या करने का प्रयास किया, अपने नारी स्वभाव के भी कारण। वाचा चास हन्तस्य बंधनानयनम स्थिति मुच्यतामेषा ब्राह्मणो नितरहम गुरु। फिर वो कहती हैं, वह अश्वत्थामा का इस प्रकार रस्सियों से बंधा जाना सह न सकी, और भगवत परायण स्त्री होने के कारण उसने कहा, इसे छोड़ दो क्योंकि यह ब्राह्मण है, हमारा गुरु है। तो यहाँ पे द्रौपदी कहती हैं, अर्जुन ये सही नहीं किया तुमने, ये एक ब्राह्मण है, भले ही इसने हमारे पुत्र को वध किया हो, तो क्या ये ब्राह्मण है, ये हमारे गुरु का पुत्र है, गुरु के समान है हमारे, छोड़ दो इसको। फिर आगे, सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्। यह द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष्वाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला सीखी। आप इनको मारना चाह रहे हैं, आप इनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, इनके पिता की कृपा से आप महान धनुर्धर बने हैं अर्जुन, क्यों इनको आपने इस तरह व्यवहार किया। भले ही इन्हें हमारे पुत्रों का वध किया हो, उनका भाग्य था, परंतु एक ब्राह्मण का अपमान करना, एक गुरु पुत्र जो कि गुरु के समान है, उनका अपमान करना, ये कहाँ का न्याय है। उनके गुरु के कारण आपने सारी गुप्त कलाएं सीखी, उनका वध हर तरह से अनुचित है। स एष भगवान द्रोणः प्रज्ञारूपेण वर्तते तस्यात्म नो अर्धम पतन यासते नान्वगा द्विरसुः कृपी। अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण वे द्रोणाचार्य अब भी निश्चित रूप से विद्यमान है। उनकी पत्नी कृपी सती नहीं हुई है क्योंकि वे पुत्रवती थी। तो यहाँ पे कहा गया है द्रौपदी द्वारा कि अपने पुत्र द्वारा, इनके पुत्र अभी भी जीवित हैं, मतलब कि द्रोणाचार्य का अंश जीवित है। द्रोणाचार्य आपके जो गुरु द्रोणाचार्य हैं, उनका अंश जीवित है, मतलब गुरु आपके जीवित हैं, कैसे आप हत्या कर सकते हैं। उनकी पत्नी सती नहीं हुई है क्योंकि उनका एक पुत्र अश्वत्थामा जीवित है। उनकी पत्नी अभी भी जीवित है द्रोणाचार्य की, गुरु माँ जीवित है, गुरु पुत्र है, उनके रूप में गुरु का अंश उपस्थित है। कैसे आप अपमान कर सकते हैं एक ब्राह्मण का, बताइए।
तद्धर्मज्ञ महाभाग भवदी भग्य गौरवम कुलम विजित वृजिनम नाहर्ति प्राप्तुम पूज्यम वंद्य भीक्षण सह। हे धर्म के ज्ञाता, हे परम भाग्यशाली, ये आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्यों के शोक का कारण बने। तो यहाँ पे ये द्रौपदी कहती हैं, आप इसका वध करके गुरु माता को दुख नहीं दे सकते। वह परिवार जिसने आपको सर्वप्रथम उत्तम बनाने का प्रयास किया है, उसको आप दुख नहीं दे सकते अर्जुन। हे पार्थ, इनको मुक्त करिए। ये सदा से ये पूजनीय है, वंदनीय ब्राह्मण परिवार, ये परिवार ने आपको क्या नहीं दिया, आप इनको मारकर इनकी माता को निपुति बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये यहाँ तक हम एंड करते हैं, फिर आगे से श्लोक नंबर 47 से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, हरे कृष्णा सभी।